कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछ सकते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई, पहले क्या था 2005 के पहले। एक किताब की चर्चा उन्होंने किया, मैं किताब लेकर आया और हम चाहते हैं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को जरूर पहुंचा दिया जाए। सभापति महोदय, बिहार मिथ एंड रियलिटी 2000, उसके बाद सभापति महोदय दूसरा 2006 में मोहन गुरुस्वामी के द्वारा जो लिखा हुआ आलेख है सभापति महोदय, उन बातों को हमने, और 3 उनका आलेख है, हम आपसे ही अनुरोध करेंगे उस रिसर्च विंग के जो हेड हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को ये जरूर पहुंचा दीजिएगा, और पेन ड्राइव में यूट्यूब वाला भी दे दिए हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि उस भगवतिया देवी को खोज करके लाइए, और उन्होंने लाया और 1962 में वो बेलागंज से चुनाव लड़ी। लालू जी थे उस समय, लालू जी थे उस समय भगवतिया देवी को खोजने में। कल ही बोला गया है, कल ही सदन में बोला गया है। मैं 1 मिनट में बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इनका सहयोगी कांग्रेस पार्टी कहता है कि बिहार आधारित बजट है, ये कहते हैं बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया है। इस द्वंद्व का इलाज कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वैचारिक द्वंद्व का इलाज गोलवर में होता है कि नहीं, जरा इसका स्वास्थ्य मंत्री जी को कहिए, इसका मुकम्मल व्यवस्था कर दें। वो नेताजी कल सुन रहे थे, हम सभापति महोदय कह रहे थे कि 2005 के बाद पहले कुछ हुआ था, 2005 के पहले पटना संग्रहालय बना था, जरा बोल दीजिए ईमानदारी से, बापू टावर बना था, बापू सभागार बना था, सभ्यता द्वार का नाम जानते थे, अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी बना था, नालंदा विश्वविद्यालय बना था। जब बिहार विधान परिषद में शुरू हो गया वीडियो और किताबों का दौर, फिर क्या था? तमाम विधान पार्षद बस देखते रह गए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, सदन की कार्यवाही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम विधायक और विधान पार्षद, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल के तमाम विधायक और विधान पार्षद एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। अब इन सब के बीच जब तेजस्वी यादव के उस वीडियो पर अब नीरज कुमार की तरफ से, जो कि जदयू के एमएलसी है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया और बड़ा हमला किया। दरअसल अपने भाषण के दौरान, जिस दिन तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे, उस दिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, किताब लेकर के आए हैं और खूब रिसर्च करके आए हैं। हम रिसर्च पर आज बात करेंगे और बिहार सरकार को ये वीडियो और किताब तोहफे में देंगे। उस पर आज जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी बड़ा बयान दिया, हमलावर हुए और कहे कि हम भी तेजस्वी यादव का वीडियो और तेजस्वी यादव के लिए एक पुस्तक लाए हैं कि वो भी ये पुस्तक पढ़ लें, ये वीडियो देख लें, तो उनके ज्ञान में थोड़ी और भी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए, बयानबाजियों का दौर तो जारी है विधान परिषद में, विधानसभा में वार पलटवार उस तरीके से तो हो ही रहा है। अब वीडियो के जरिए भी खूब ज्यादा ही वार पलटवार देखने को मिल रहा है। विधान परिषद में जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को जब घेरा है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो तमाम तस्वीरें आप देखिए। अब एकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, इतिहास को जान लीजिए, जिसको नहीं पता है, कई हमारे मीडिया के साथियों को भी नहीं पता होगा। बहुत रिसर्च करके महोदय हम आए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो।
एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट। इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं, ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई, पहले क्या था 2005 के पहले। इसमें बिहार का 3 चैप्टर है और कंपैरिजन किया गया है बिहार का अन्य राज्यों से तुलना में। और ये मोहन गुरुस्वामी जी का है, विद्वान आदमी जो रहे, जो चंद्रशेखर जी के, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो रहे, ये मोहन गुरुस्वामी जी का लिखा हुआ किताब है, महान विद्वान व्यक्ति है, हम दिलवा देंगे। इसमें 3 चैप्टर है बिहार का, इसमें पढ़ी गई, ना मेरा है ना किसी का है, पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ बिहार के साथ कैसे सौतेला व्यवहार होता था, क्या क्या होता था, इसमें हर चीज दिया हुआ। एक किताब है बिहार मिथ एंड रियलिटी, बिहार मिथ एंड रियलिटी, जो सांसद रहे मधेपुरा के, आप ही के पार्टी में शायद चले रवि जी, ये उनका लिखा हुआ किताब है। और कई जगह हमने एनसीआरबी से लेकर के महोदय नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर के हमने जो है पूरी तरीके से जो है हमने सारी चीजों को रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट्स हमने जो है महोदय पढ़ी है। अब आइए बिहार की जनसंख्या महोदय 14 में ऐसा सुने हैं कि पटना शहर में चौपाल लगे और सब दिन कुर्ता पैजामा पहनिए और नौजवान के बीच जाइए तो फुल पैंट और टी शर्ट पहन के कहिए चौपाल में आए। हम इस बात का स्मरण इसलिए दिलाना चाहते हैं सभापति महोदय कि बार बार कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक जो मानक है उसको राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा किया। भगवतिया देवी के बारे में यह कहा जाता है कि हम ही उनको खोज के लाए, सम्मान दिए। जरा हम याद दिला देते हैं, भूलिएगा मत, असत्य क्रेडिट मत लीजिए। वो लोग पर तो 420 का केस है, आप लोग पर कौन सी का केस है, काहे के लिए डरते हैं? अरे भगवतिया देवी को किसने पहचान किया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, जब वह पत्थर तोड़ रही थी और पत्थर जब टूट करके उनके गाड़ी पर लगा तो उन्होंने कहा भगवतिया देवी से कैसे पत्थर तोड़ती हो? तो भगवतिया देवी ने यह कहा कि आप कैसे जा रहे थे, आपको चलने नहीं आता इसलिए आपको पत्थर लग गया। उसके हाजिर जवाबी ने, भगवतिया देवी के हाजिर जवाबी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को प्रभावित किया, यह जानिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, उपेंद्र नाथ वर्मा जी के परिजन यहां पर हैं, पूछिएगा उनसे, उनके घर की बहू है। उपेंद्र नाथ वर्मा जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि उस भगवतिया देवी को खोज करके लाइए, और उन्होंने लाया और 1962 में वो बेलागंज से चुनाव लड़ी। लालू जी थे उस समय, लालू जी थे उस समय भगवतिया देवी को खोजने में। कल ही बोला गया है, कल ही सदन में बोला गया है। मैं 1 मिनट में बोल रहा हूं। इमामगंज से 1967 में लड़ी, 1972 में लड़ी और 1977 में भगवतिया देवी जीती। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जीती थी। जननायक ने उनको सम्मान दिया था। जननायक की विरासत को आप हड़पना चाहते हैं, इसलिए यह बात बोलते हैं कि लालू जी पहचान दिए, लालू जी पहचान दिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उनको विधानसभा में भेजा और हम लोग के आदरणीय सिद्दीकी साहब यहां मौजूद है, इनसे बड़ा गवाह तो कोई हो नहीं सकता है। तो जननायक ने उनको सम्मान दिया। ये विरासत मत लीजिएगा, ये सब कभी गलती से मत बोलिएगा कि भगवतिया देवी को हम राजनीति में लाए। दूसरा चीज सभापति महोदय, कर्पूरी जी वाला छोड़ देते हैं, बाद में आंकड़ा उकड़ा पर तो बहुत लोग बोल दिया, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आदरणीय, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है माननीय सभापति महोदय कि इनका सहयोगी कांग्रेस पार्टी कहता है कि बिहार आधारित बजट है, ये कहते हैं बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया है। ये द्वंद्व का इलाज कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वैचारिक द्वंद्व का इलाज गोलवर में होता है कि नहीं,
जरा इसका स्वास्थ्य मंत्री जी को कहिए इसका मुकम्मल व्यवस्था कर दें। हमको समझ में नहीं आता है। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट में 58,900 करोड़ रुपया बिहार को मिला, बाढ़ प्रबंधन के लिए मिला। इस पर हम डिटेल नहीं जा रहे हैं। हम समझते हैं कि एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राज्य को 50 वर्ष तक बिना ब्याज की राशि दी जा रही है। 12 से 15,000 करोड़ रुपया का ब्याज मुक्त ऋण मिलने की संभावना है। सभापति महोदय, अब गौरव नहीं होता तो हम क्या करें, और अति पिछड़ा समुदाय के लिए तो गौरव और क्या हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया नहीं किया, हम उस विमर्श में नहीं जा रहे हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की काम की गूंज यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई बिहार, मधुबनी गई, और मिथिला हाट में वह रुकी और अति पिछड़ा समुदाय के पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई साड़ी को पहन करके देश का आर्थिक बजट पेश किया। ये मिथिला का भी सम्मान था और अति पिछड़ा महिला का भी सम्मान था। अब यह बात नहीं समझिएगा तो एगो नेताजी कल सुन रहे थे, अब सभापति महोदय कह रहे थे कि 2005 के बाद पहले कुछ हुआ था। 2005 के पहले पटना संग्रहालय बना था, जरा बोल दीजिए ईमानदारी से। बापू टावर बना था, बापू सभागार बना था, सभ्यता द्वार का नाम जानते थे, अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी बना था, नालंदा विश्वविद्यालय बना था। अब मेरीन ड्राइव जहां आपके नेताजी रोज महुआ बाग के बाद एक जगह जरूर जाते हैं, सभापति महोदय, मेरीन ड्राइव जाते हैं। मेरीन ड्राइव जाकर करके हवा लेते हैं सभापति महोदय कि कैसा है, और हमको ऐसा लगता है वहां यह बात बोलते होंगे सभापति महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि हमारा राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो, लेकिन आपने ये शानदार मेरीन ड्राइव जरूर बना लिया, और अपनी पीड़ा व्यक्त करते होंगे कि मेरीन ड्राइव तो बन गया लेकिन हम यार जमीनें नहीं ले पाए, दुख भी व्यक्त करते होंगे। उधर जमीन नहीं है सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारी जो योजना है मैं उसके बारे में, राज्य के बजट के बारे में मैं यहां पर संलेख के रूप में इसको रख दूंगा। और कल यह कहा जा रहा था, अरे आप कर्पूरी जी के बारे में जानते हैं तो बता दो बतवा। अब बता देते हैं, अब हम बोलना नहीं चाहते थे, आप बुलवा दिए हमको। जननायक कर्पूरी जी के प्रति कैसा सम्मान था ये बता दीजिए हमको, क्या यह सही है? देखिए फिर भाई देखिए, अब देखिए कि बस हम चलिए, आपका हम सम्मान करते हैं, आप पर हम कुछ बोलेंगे नहीं इस पर। अब हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय, 1998 2005 के बाद ही वीडियो देखते हैं सभापति महोदय। 1998 वाला वीडियो नहीं देखे थे, 2000 वाला वीडियो नहीं देखे थे, 2001 वाला वीडियो नहीं देखे थे सभापति महोदय। और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है सभापति महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार की सत्ता संभाले और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देश में दो ही आदमी को नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। दोनों की सेवा बिहार के विकास में लिया गया, यह बिहार के लिए गौरव की बात है सभापति महोदय। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में डॉक्टर अभिजीत बनर्जी का योगदान, और सभापति महोदय महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय यात्रा में प्रगति यात्रा में 2 जगह गया था, एक नालंदा और एक बाढ़। सभापति महोदय, जीविका की दीदियों पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था। क्या जीविका, महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाना, क्या यह सम्मान का विषय है कि नहीं? सो बताइए, उस नाम के साथ किसने जोड़ा दीदी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा। अब तो हमको यह बताते हुए गौरव हो रहा है सभापति महोदय कि अब जीविका दीदी नहीं है, वो केवल दीदी का रसोई केवल नहीं चला रही है, अब विद्या दीदी के रूप में वो चिन्हित होकर के जीविका दीदियां
अब पुस्तकालय का संचालन करेगी सभापति महोदय। ये उनके प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया है। शब्द से क्या परिवर्तन आता है? जीविका, जीविका दीदी कहलाई, दीदी का रसोई चला रही है। दीदी का रसोई चलाने के बाद अब विद्या दीदी के रूप में वो पुस्तकालय का संचालन करेगी। ये बिहार के लिए गौरव की बात है सभापति महोदय। हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं सभापति महोदय, अभिजीत बनर्जी जी ने ये दंगवाला पढ़े थे कि लालू जी क्या बोले थे, वो भी मंगा के रख ले हैं। अभिजीत बनर्जी फाउंडिंग मेंबर ऑफ, नहीं हम बता रहे हैं ना हमारी सभापति महोदय, बोलिए सभापति महोदय अभिजीत बनर्जी फाउंडिंग मेंबर है जयपाल। 2 मिनट सभापति महोदय, 2 मिनट केवल। सभापति महोदय एक किताब की चर्चा उन्होंने किया, मैं किताब लेकर आया हूं और हम चाहते हैं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को जरूर पहुंचा दिया जाए। सभापति महोदय बिहार मिथ एंड रियलिटी 2000, उसके बाद सभापति महोदय दूसरा 2006 में मोहन गुरुस्वामी के द्वारा जो लिखा हुआ आलेख है सभापति महोदय, उन बातों को हमने, और 3 उनका आलेख है, हम आपसे ही अनुरोध करेंगे उस रिसर्च विंग के जो हेड हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को ये जरूर पहुंचा दीजिएगा। और पेन ड्राइव में यूट्यूब वाला भी दे दिए हैं। अब हमारे माननीय सिद्दीकी साहब ने ग्रहण कर लिया, इसके लिए इनके प्रति आभार। सभापति पर मैं इसको सभापति महोदय रख देता हूं, इसको कम से कम पढ़वा दीजिएगा उनको, और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, आभार।